हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि जय प्रक्रम सीरीज चल रही है, तो अब आप लोगों को मैं आज पाचन मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख ही रहे होंगे कि ये लीवर है और ये हमारा आमाशय होता है। चलिए बताता हूँ आपको, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूँ। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, समझते चलेंगे हम लोग ताकि हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा पाचन तंत्र तो स्टार्ट होता है जी। यहाँ पर दांत होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? दांत होते हैं। और यहीं पे क्या होती है? लाल ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद में यहाँ से ये ग्रास नली से होते हुए देखिए, पहले यहाँ पर लाल ग्रंथियाँ होती हैं, तो ये मुख गुहा होता है। क्या होता है? ये मुख गुहा। यहाँ पर ये मुख गुहा से क्या होता है? भोजन का पचना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ जो लार होती है वो लार मंड के साथ में क्या करती है? भोजन को मिक्स करती है, एकदम लेस सा बना देती है। ठीक, और अंदर भेज देती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ मुख गुहा से ही भोजन हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख के बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये भोजन जो होता है ये कहाँ पर यहाँ होता है? मुख गुहा में। कहाँ पर? मुख गुहा। ठीक है, तो मुख गुहा से ही भोजन का जो है पचना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? लार में एक पदार्थ पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, इसे बोलते हैं टायलिन। क्या बोलते हैं? टायलिन बोलते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं टायलिन नामक एक क्या पाया जाता है? टायलिन नामक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम, जो कि लार में पाया जाता है। क्या होता है? ये लार में क्या पाया जाता है? लार में, यहाँ देखिए ध्यान से, फिर से लिखते हैं, लार में एक टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो मंड के साथ क्या करता है? आगे प्रोसेस को भेजता रहता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से ये ग्रास नली में आता है। ठीक है, और ग्रास नली के बाद धीरे धीरे ये कहाँ पर आता है? फिर भोजन हमारा आमाशय में आता है। कहाँ आता है? आमाशय में आता है। उसके बाद आमाशय में इसका पाचन होता है। ठीक है, क्या होता है? आमाशय में पाचन होता है। ठीक है, और उसके तो यहाँ पर देखिए जैसा कि बता चुके, फिर क्या होता है? यहाँ पर ये होते हुए चलाता है। इधर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कि यह क्या होता है? जो लार में टैलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, और यह देखिए यह जटिल अणुमंड पर क्रिया करके उसे क्या करता है? सरल शर्करा में बदल देता है। भोजन लेसा होकर ग्रासनली से होकर आमाशय में पहुँचता है। तो देखिए अब यहाँ से क्या होता है? ये लेसा भोजन हो जाता है। ठीक है, ये मंड के साथ में मिक्स करके ये कहाँ आता है? ये आमाशय में पहुँचाता है। कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। तो ध्यान दीजिए, हमने मुख गुहा पढ़ लिया। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ेंगे? हम आमाशय। तो देखिए आमाशय के बारे में आपको लिखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, तो वीडियो लंबा ना होता कि मैं लिख लूँगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, चलिए ले लीजिए नहीं तो। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जान गए कि यहाँ से यहाँ होता है। उसके बाद में क्या होता है? सेकेंड जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? आमाशय में होता है। क्या होता है? आमाशय में होता है। कहाँ पर होता है? आमाशय में। तो देखिए आमाशय में पाचन होता है, फिर क्या होता है? देखिए यहाँ पर आमाशय में ध्यान दीजिए आप लोग, आमाशय में लगातार क्रमांकुचन के कारण, क्या? क्रमांकुचन के कारण भोजन पिसता है। तो भोजन कहाँ पिसता है? जब ग्रास नली से होकर आता है। ठीक है, मुख गुहा से होते हुए मंड के साथ मिलकर के जब ग्रास नली से होते कहाँ आता है? आमाशय में आता है। तो आमाशय में आता है। उसके बाद क्या होता है? ये क्या होता है? फिर यहाँ आमाशय में पिसता है। क्या होता है? क्रमांकुचन के कारण भोजन पिसता है, और साथ जठर ग्रंथियों से। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में। कौन सी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियों के साथ में क्या करता है? ये जठरस उत्पन्न करता, स्रावित करता है। देखिए जठर ग्रंथियों से भी निकला जठरस भी इसमें क्या होता है? मिलता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जठरस भी इसमें मिलता है। जठरस में नमक के अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। आप लोग देखा होगा कि सिरप वगैरह पीते हैं, उसमें देखिए लिखा होगा HCl लिखा होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड। ठीक है, तो देखिए हम ध्यान से यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड, ठीक है, अम्ल के अतिरिक्त कौन कौन से इसमें पाया जाता है एंजाइम? देखिए एंजाइम पाए जाते हैं, और प्रोपेसिन क्या पाया जाता है? प्रोपोएसिन और प्रोरेनिन क्या पाया जाता है? प्रोपेसिन तथा प्रोरेनिन नामक क्या पाए जाते हैं? प्रो एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रो एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं? भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या होता है इसमें। ध्यान से दीजिए, हमने मुख गुहा पढ़ लिया और सेकेंड नंबर पे आमाशय में पाचन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब पाचन कहाँ होगा हमारा? देखिए
यहाँ से होते होते आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग कौन सा क्षुद्रांत में यानी कि बड़ी आंत में, और उसके बाद चलिए देखिए ध्यान से, ओके ठीक है। देखिए उसके बाद अमाशय के बाद क्या आता है गानक, तो यहाँ कहाँ आता है, 2 बार हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक तो मुखगुहा पढ़ा, दूसरा अमाशय पढ़ा। इसका देखिए गृहिणी में पाचन क्या होता है, गृहिणी क्या यानी कि अग्न्याशय में इसी को क्या बोलते हैं, गृहिणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखिए ना यहाँ चाहिए गृहिणी यानी कि अग्न्याशय को होते हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा, इसे लिख दिया गया है कि गृहिणी में पित्त रस तथा अग्न्याशय रस मिलता है। क्या मिलता है, जो गृहिणी होती है उसमें कौन कौन से मिलते हैं, तो पित्त रस मिलता है और अग्न्याशय रस मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है, कैसा होता है, पित्त रस क्षारीय होता है, कैसा होता है, पित्त रस क्षारीय होता है, ठीक है। और यह भोजन की अम्लीयता को कम करता है, दूर करता है, या क्या करता है, जो भोजन होता है वो अम्लीय हो जाता है, जब ऊपर से आता है खाते पीते यहाँ से निकलता है तो क्या होता है, फिर ये अम्लीय हो जाता है, और इसको क्या करता है, ये क्षारीय कर देता है, अम्लीयता को इसको दूर कर देता है, क्योंकि जो पित्त रस होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसीलिए इसकी अम्लीयता को दूर कर देता है, ठीक है। आगे देखिए, तो प्रोएंजाइम को क्रियाशील अवस्था में बदलता है, और क्या करता है, ये पहले अम्लीयता को दूर करता है, उसके बाद प्रोएंजाइम को क्रियाशील अवस्था में बदलता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 मुख्य एंजाइम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसमें 3 मुख्य एंजाइम होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहला क्या है, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, देखिए 3 एंजाइम पाए गए हैं तो उनका कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए पहले का काम क्या होता है, पहला जो होता है ट्रिप्सिन, का काम होता है शेष अधपचे प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको इम्यूनो अम्लों में बदलता है। क्या करता है, जो शेष अधपचे प्रोटीन्स होते हैं उन पर क्या करता है, प्रोटीन और पेप्टोन्स को क्या करता है, ये पर क्रिया करके इम्यूनो अम्लों में बदल देता है, क्या कर देता है, इम्यूनो अम्लों में बदल देता है, ठीक है। अगला देखिए, ये हो गए पहला, अब 2 और बच्चे आपको दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है, ठीक है। तो पहला आप लोगों ने देख लिया, दूसरा क्या होता है, एमाइलोएप्सिन, ठीक है। एमाइलोएप्सिन क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए विभिन्न प्रकार के शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। पहला देख लीजिएगा, दूसरा देखिए क्या है, इसमें क्या है, एमाइलोएप्सिन क्या होता है, नाम इसका एमाइलोएप्सिन, इससे क्या करता है, विभिन्न प्रकार के शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। अगला देखिए तीसरा, इसमें 3 बताया था मुख्य पाए जाते हैं, तो देखिए तीसरा क्या है, स्टिएप्सिन, क्या है, ये क्या करता है, वसाओं पर क्रिया करता है, क्या करता है, ये वसाओं की शर्करा पर, और ये वसाओं पर क्रिया करके उन्हें वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक, क्या करता है, इसे ये वसाओं पर क्रिया करके उन्हें वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, और ठीक है, इस पे क्रिया करता है। ध्यान दीजिए, अब क्या है, फिर गृहिणी में अधिकतर पाचन पूरा हो जाता है और शेष पाचन क्षुद्रांत में पूरा होता है। ध्यान दीजिए, इधर फिगर में आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ये अमाशय, ठीक है, अमाशय ये अग्न्याशय पर यहाँ पर हो गया काम, ठीक है। गृहिणी ये है पूरी, यहाँ पर हो गया है। अब जो बचा हुआ भोजन है, ठीक है, क्या यहाँ से जो बचा हुआ ये कहाँ आएगा, यहाँ से छोटी आंत में आएगा, कहाँ है, क्षुद्रांत्र, क्या है, ये क्षुद्रांत्र है, ठीक, इसे छोटी आंत बोलते हैं। क्षुद्रांत्र क्या होता है, छोटी आंत, और ये जो है बृहदांत्र मतलब क्या होता है, बड़ी आंत। तो ये अब छोटी आंत में पूरा होगा, जो बचा होता है सारा वो कहाँ होता है, छोटी आंत में पूरा होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और ढंग से नोट्स करते रहिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक, जो लास्ट पॉइंट बचा है, 3 हो गया ना, चौथा क्या है, क्षुद्रांत, जो भोजन बचा हुआ है कहाँ बचेगा, क्षुद्रांत में, उसके बाद में मलद्वार द्वारा बाहर निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए अब 3 हम लोग को पढ़ दिया, देखिए चौथा क्या है, चौथा क्षुद्रांत में पाचन, ठीक है। तो क्षुद्रांत मतलब क्या है, ये छोटी आंत, ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं, यानी कि छोटी आंत, ठीक है। तो 4 जगह जो हमारा होता है पाचन होता है, मुखगुहा और अमाशय और अग्न्याशय और ये मलाशय, सॉरी बताएं, जिसमें छोटी आंत में, क्षुद्रांत में, ठीक है। देखिए क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, क्या होता है, जो यहाँ पर देखिए ये होता है, यहाँ पर जो आता है तो ये कैसा बड़ा गोलिकाओं के गोलों के रूप में होता है, इस कारण इस एंजाइम का कार्य करना कठिन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो इसमें भोजन होता है वो कैसा होता है, गोलिकाओं के रूप में होता है, यानी गोला गोल गोल होता है। तो क्या होता है, इसमें इसको थोड़ा पाचन का कठिन होता है, क्या होता है, इस कारण इस एंजाइम का कार्य करना कठिन होता है। आगे देखिए क्या है, इस कार्य में पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित करके सहायता करता है। तो क्या करता है, जो पित्त होता है वो क्या करता है, उसे छोटी छोटी क्या करता है, छोटी छोटी उस गोलिकाओं में खंडित करता है, तोड़ देता है, मतलब खंडित करना, तोड़ देना, अलग अलग कर देना करके सहायता करता है। इसमें कई एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर है एरेप्सिन, क्या एरेप्सिन, एरेप्सिन का कार्य क्या होता है, ये शेष प्रोटीन, जो बची हुई प्रोटीन है, जो अधपची शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों
को एमिनो अम्लों और माल्टेज, इनवर्टेज, लैक्टेज इत्यादि विभिन्न शर्कराओं को ग्लूकोज में बदलता है। क्या करता है? ग्लूकोज में। तथा लाइपेज भी होता है। क्या होता है? लाइपेज शेष वसाओं को ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों में बदलता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, एक बार देख लेते हैं, एक बार फिगर फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ये लाल ग्रंथियाँ हैं और ये ग्रास नली पूरी हमारी है। यहाँ पर देखिए जो ये आहार नाल होती है, क्या है? ये आहार नाल है। क्या है? आहार नाल। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई जो होती है आहार नाल की, इसकी 32 फुट होती है। कितनी होती है? 32 फुट, 9 से 10 मीटर तक होती है। कितनी होती है? ये आहार नाल जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। कितनी होती है? 32 फीट, यानी कि 9 से 10 मीटर लगभग होती है। ठीक है, यहाँ से भोजन धीरे धीरे कहाँ आता है? महाशय में। महाशय में पचने के बाद में धीरे धीरे फिर कहाँ? अग्न्याशय यानी ग्रहणी में पचता है सबसे, और उसके बाद छोटी आंत में आ जाता है। तो छोटी आंत देखिए, बाकी आप लोग देख लीजिए, इसका भी ले लीजिए एक बार, आप लोग साइड में हो जाते हैं। चलिए ठीक, ये क्या है? अपेंडिक्स। और उसके बाद धीरे धीरे सब क्या हो जाता है? फिर मल के द्वारा, मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा फिर से। शुद्धांत में पाचन कैसे होता है? शुद्धांत में वसा बड़ी गुलिकाओं के रूप में होता है। इस कारण इस एंजाइम का कार्य करना कठिन होता है। इस कार्य में पित्त लवण उन्हें छोटी गुलिकाओं में खंडित करके सहायता करता है, और इसमें कई एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? इसमें कई एंजाइम होते हैं। देखिए जैसे रेप्सिन है, ये क्या काम क्या इसका होता है? ये शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को एमिनो अम्लों और माल्टेज, इनवर्टेज, लैक्टेज में इत्यादि विभिन्न शर्कराओं को क्या करता है? ग्लूकोज में, तथा लाइपेज शेष वसाओं को ग्लिसरॉल में तथा वसी अम्लों में बदलता है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा ये क्या है? मनुष्य का पाचन तंत्र। इसको आप लोगों ने ढंग से समझ लिया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देख लीजिए सारी चीज़ें आपके सामने। कोई अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ दांत है, देखिए। ठीक है, ग्रास ने ये कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है इसकी 32 फीट लंबाई होती है। मीटर में इसकी कम से कम 9 से 10 मीटर के बीच में होती है लगभग में। ठीक है, ये पित्त रस होता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि उसके पित्त में क्या हो गई? पथरी की हो गई, स्टोन हो गई। ठीक है, तो यही पित्त होता है। यहाँ पर होती है स्टोन। क्या होती है? यहाँ पर स्टोन होती है। तो ये सिर्फ मैंने आज जो है आपको पाचन तंत्र बताया है। इसके बाद श्वसन तंत्र जब बताएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे श्वसन तंत्र, उसमें फेफड़े के बारे में, अभी आपको हृदय के बारे में बताना है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे वीडियो आपको मिलती रहेगी, प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये मनुष्य का पाचन तंत्र आज समझा दिया। ये लाल ग्रंथियाँ हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कुछ इसमें समझ में ना आया हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।